अस्सलामुअलैकुम। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम एंड नेफटेक की जानिब से फ्री कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन कोर्सेज़ में ईज़िली और रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने अपनी प्रोफ़ाइल को किस तरीके से क्रिएट करना है, फॉरगेट पासवर्ड आपने किस तरीके से करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने अपनी कैंडिडेट प्रोफ़ाइल को किस तरीके से कंप्लीट करना है, कोर्सेज़ को किस तरीके से सिलेक्ट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ, तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आज इस वीडियो में कुछ चेंजिंग्स भी की हैं, जिसमें आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास कौन-कौन से कोर्सेज़ करवाए जाएँगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपके पास कौन-कौन से कोर्सेज़ होंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड द टेक्सटाइल में आपके पास कौन-कौन से कोर्सेज़ होंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड द टेक्सटाइल मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा एस्थेटिक हेल्थ केयर एंड द सर्विसेज में कौन-कौन से कोर्सेज़ होंगे एंड हॉस्पिटैलिटी एंड द टूरिज़्म में कौन-कौन से कोर्सेज़ करवाए जाएँगे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मैं लाज़मी दूँगा। और इंशाल्लाह कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा, जिससे आपका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द से जल्द एक्सेप्ट भी हो जाए। और आप बेफ़िक्र हो जाएँ और इंशाल्लाह इस कोर्स की जो डेट है वो लाज़मी एक्सटेंड होगी। इट्स माय श्योरिटी विथ यू। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम डिवीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होनहार नौजवान खुशहाल पाकिस्तान नेफ्टेक एंड प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये जाहिर सी बात है, ये कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो कि पेज सेकंड की जानिब से है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको एक और बात बताता चलूँ, ये नेफ्टेक के कोर्सेज इंशाल्लाह जून जुलाई में भी आएंगे और दोबारा दिसंबर या जनवरी में भी ये कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट होगी। सबसे पहले डिटेल ऑफ कोर्स की बात की जाए, तो सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डोमेन आ रही है, फिर नंबर सेकंड पे मैन्युफैक्चरिंग द टेक्सटाइल, नंबर थर्ड पे प्रिपेयर एंड द वर्कफोर्स सीसीए चाइना जापान कोरियन एंड द जर्मनी, नंबर फोर्थ इज इलेक्ट्रिकल एंड द एनर्जी, नंबर फिफ्थ एस्थेटिक हेल्थ केयर एंड द सर्विसेज हॉस्पिटलिटी एंड द टूरिज्म, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये देखें, ये तमाम यहाँ पे मेजर डोमेन्स इन्होंने बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इन मेजर डोमेन का नाम दे दिया गया है। इन मेजर डोमेन के अंदर सब डोमेन्स है आपकी, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ा-सा यहाँ पे वीडियो में मैं दिखा देता हूँ। ये तमाम देखिए, मैंने यहाँ पे इनकी सब डोमेन्स निकाली हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट में कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, ये आपको भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास पिक्चर ओपन होके आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये तमाम अभी मैं आपको कोर्सेज़ दिखाता हूँ, तो बराए मेहरबानी आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। मैं आपकी तमाम जो भी क्वेरीज़ वगैरह है वो आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। सबसे पहले यहाँ से मैं जो इनकी पिक्चर्स मैंने ओपन की हुई थी आप सबके लिए, सबसे पहले मैं वो डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम सारे जो स्टेप्स हैं वो उसको सीक्वेंस से चलें। सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट की बात की जाए, तो यहाँ पे जो आपके पास कोर्सेज़ करवाए जाएँगे, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है सीरियल नंबर 1 पे बेकरी एंड दी पास्ता मेकिंग का है, फिर आता है फास्ट फूड का है, बेसिक होम कीपिंग एंड दी लॉन्ड्री, डोमेस्टिक कुक यहाँ पे देखें, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ड्यूरेशन भी बताई गई है और क्वालिफ़िकेशन भी बताई गई है कि इस कोर्सेज़ के लिए आपके पास कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मैट्रिक, मिडिल, ठीक है। इस तरीके से आपने देख लेना है। और नंबर सेकंड पे अगर इनकी बात बताया जाओ, तो हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट की जो कोर्स है उसके लिए यहाँ पे उन्होंने बताया गया कि फूड टेक्नोलॉजी एंड द प्रेजेंटेशन द प्रोसेस, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन मेनू, यहाँ पे प्रोफेशनल शेफ और यहाँ पे बेवरेज एंड मैनेजमेंट रेस्टोरेंट मैनेजर। यहाँ पे देखें कि इनकी ड्यूरेशन भी बताया बकायदा इन्होंने यहाँ पे बताई गई, और क्वालिफिकेशन आपके पास कितनी होनी चाहिए, इंटरमीडिएट, प्राइमरी, इंटरमीडिएट, मैट्रिक और इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। नंबर सेकंड पे हमारे पास है आता है एस्थेटिक हेल्थ केयर एंड सर्विसेज का। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने जो बताया गया है आपके पास, जो इन्होंने कौन-कौन से कोर्सेज़ आपको करवाए जाएँगे। यहाँ पे देखिए कि आपको असिस्टेंट टेक्नीशियन और यहाँ पे करवाया जाएगा ये वाला ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक, ऑटोमेट्रिक, यहाँ पे ब्यूटिशियन का भी करवाया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बाकायदा क्वालिफिकेशन भी आपको बताएगी कि इसके लिए आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपने वीडियो को पॉज करके देख लेना है कि आपने कौन-कौन से कोर्सेज़ में अप्लाई करना है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट में हमारे पास ये दोबारा ये इसी इसी का ये, क्योंकि मैंने सारी जो पिक्चर्स हैं उनको सीक्वेंस से सेव किया हुआ है। यहाँ पे बाकायदा ऊपर हेडिंग भी आ रही है। एस्थेटिक हेल्थ केयर एंड द सर्विसेज की, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आ रहा है जावा, फिर यहाँ पे पे क्रिएटिव आर्ट, फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एयरप्लेन्स टेक्नीशियन, डोमेस्टिक वर्कर। यहाँ पे देखेंगे 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन है और किसी कोर्स के 3 महीने के टाइम ड्यूरेशन है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि मैट्रिक, किसी किसी के लिए कोई भी तालीमी काबिलियत की रिक्वायर्ड नहीं, किसी के लिए इंटरमीडिएट या डीएई होनी चाहिए। मतलब आपके पास ये तमाम तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, देन आप इन कोर्सेज में सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की बात की जाए, तो हमारे पास ये भी एक कोर्स की लिस्ट आ चुकी है, जो कि एस्थेटिक की। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 26 तक है, आप देख लें यहाँ से। फिर हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है कंस्ट्रक्शन द इलेक्ट्रिकल
इंजीनियरिंग की है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सब डोमेन है। इसके अलावा यहाँ पे एडवांस आपके पास ये करवा जाएगा, एडवांस सिविल सर्वे सर्वे, एडवांस इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसीबी डिज़ाइन एंड द फैब्रिकेशन। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ से अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ना इन पिक्चर्स वगैरह से, तो आप ये तमाम इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ इनकी है। ठीक है? इस तरीके से ये हमारे पास नेक्स्ट जो पिक्चर है वो भी सेम डोमेन की इलेक्ट्रिकल के लिए ही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इसके लिए देखिए कि तालीमी काबिलियत यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई है, सीरियल नंबर यहाँ से यहाँ तक। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो भी इलेक्ट्रिकल की है होपफुली। यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ, सीरियल नंबर 15 से लेके ये हमारे पास 21 तक है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई है। आप यहाँ से देख लीजिएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है, ठीक है? यहाँ से बेस्ट सेकंड की लिस्ट है। इसमें हमारे पास बेसिकली आपके पास जो कोर्सेज़ करवाए जाएँगे यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके जो करवाया जाएगा यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने एक ऊपर कोर्स का भी मेंशन किया हुआ है मेन हेडिंग, और सब में हेडिंग भी यहाँ पे एडवांस सीडीए एंड सीएमए, एडवांस सीएनए ऑपरेटर, एडवांस सीएनई यहाँ पे देखिए, ठीक है? ऑटोकैड बोट मेकिंग, केमिकल सुपरवाइजर, डिजाइन एंड मॉडल टेक्नीशियन। यहाँ पे देखेंगे इनकी टाइम ड्यूरेशन भी बताई गई है कितनी है और क्वालिफिकेशन इसके लिए कितनी चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास ये सेम आ जाएगा, ये वाले कोर्स की लिस्ट सीरियल नंबर 9 से लेके 16 तक। फिर हमारे पास 16 से लेके जो है हमारे पास 17 से लेके आगे, ये देखिए 17 से लेके 23 तक आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफ़िकेशन भी बताई गई है, यहाँ से आप देख लीजिए। फिर ये हमारे पास जो ये 17 से लेके यहाँ फिर हमारे पास आ जाएगा ये 18 से लेकर वो जो 23 व 24 से लेके 28 तक यहाँ पे हमारे पास ये वाले कोर्सेज़ करवाए जाएँगे। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आपका हो गया। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, वो वाले कोर्सेज़ करना चाह रहे हैं, तो उन कोर्सेज़ के लिए आपके पास कौन-कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एआई फॉर द बैंकिंग, एआई फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एआई फॉर द इनेबल डेटा एंड द एनालिसिस ऑफ द अकाउंट एक्ट ऑथर, यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। ये तमाम जो कोर्सेज़ है वो 2 महीने के लिए, इसके लिए आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए लाज़मी। ठीक है? इसके लिए आपके पास ये बैचलर्स वगैरह की डिग्री लाज़मी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से जो हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोर्स की लिस्ट आती है, जो कि ये तमाम जो कोर्सेज़ है वो 3 महीने के, कोई 6 महीने के, कोई 4 महीने का, जो कि हाईटेक है। यहाँ पे इसके लिए जो हाईटेक का मतलब ये है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री लाज़मी होनी चाहिए, और जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई है, ठीक है? ये देखें। इस तरीके से यहाँ पे फिर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी का आ रहा है, ये देखें कि आपने वीडियो को पॉज़ करके यहाँ से देख लेना है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो कोर्सेज़ है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यहाँ से करवाए जा रहे हैं, जो कि फ्री हो ऑनलाइन, और फिज़िकली आपकी सारी क्लासेस होंगी बाकायदा प्रैक्टिकल वर्क के साथ, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांस ऐप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यहाँ पे जावा, फुल स्टैक, मन या मेन, एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, गूगल यूएक्स डिज़ाइन, यूनिटी, सर्टिफाइड गेम डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए कि 3 महीने के कोर्स है और हाईटेक लिखा हुआ है, तो मतलब इसके लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री लाज़मी वगैरह होनी चाहिए। ये आप उस डिग्री के 5वें सेमेस्टर में लाज़मी हो, ठीक है? पीछे जब इसके अलावा हमारे पास ये देखिए आगे अगेन आ रहा है, इसके लिए भी 3 महीने के कोर्सेज़ हैं, ये हाईटेक तमाम ये डिग्रीज़ वाले कोर्सेज़ हैं, और डिग्रीज़ के अलावा भी इसके अलावा ये इंटरमीडिएट की बेस पर भी कोर्स है। देखिए इंटरमीडिएट की बेस पर जो कोर्स है ना, वो हाई एंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, 3D मॉडलिंग, ये देखें इंटरमीडिएट की बेस पर भी जॉब्स है, वो कोर्सेज़ हैं, ठीक है? आपने ये ना समझिएगा कि सारा ये देखिए ये तमाम जो कोर्सेज़ है वो इंटरमीडिएट की बेस पर जॉब्स है, ये कोर्सेज़ हैं 30 से लेके 36 तक। और हमारे पास जो लास्ट भी देखते हैं तो वो भी हमारे पास जो बेसिकली इंटरमीडिएट की बेस पर कोर्स है। बेसिकली जो भी आईटी के कोर्स है उसके लिए जो आपकी तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट होनी चाहिए, या उसके अलावा आपके पास स्पेशलिस्ट डिग्री आप ये कंप्लीट हो, या आप अगर 5वें सेमेस्टर में या उससे ज़्यादा वाले सेमेस्टर में देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कोर्सेज़ थे जो कि मैंने आप सबको बता दी हैं। अभी हम चलते हैं इनकी वेबसाइट की तरफ कि आपने वेबसाइट से किस तरीके से कोर्सेज़ को अपने आइडेंटिफ़ाई करना है। जैसे कि बेसिकली मैं इनकी मेन वेबसाइट पर हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको इनकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ये वाली मेन वेबसाइट का लिंक यहाँ पे सबसे पहले देखें कि शॉर्ट कोर्सेज़ में आया हुआ हूँ मैं। शॉर्ट कोर्सेज़ में देखें कि यहाँ पे मेरे तरफ तमाम ही वो कोर्सेज़ आ रहे हैं जो कि मैंने भी आप सबको बता दिए हैं। यहाँ पे देखें कि आप सीरियल नंबर से लेके कितनी भी आगे लिस्ट करते जाएँगे तो आपके पास ये तमाम कोर्सेज़ आ जाएँगे। नंबर 3 पे आएँगे तो नंबर 3 वाली आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे आप जितना आगे जाते जाएँगे, ये तमाम कोर्सेज़ की लिस्ट आपके सामने आ जाएँगी ये। ठीक है? यहाँ से देख लें कि कौन-कौन से 6 महीने के कोर्सेज़ और कौन-कौन से 3 महीने के कोर्सेज़ हैं। आपने यहाँ से तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप इनकी हासिल कर सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 100 तक आ देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास तमाम ये 100 तक कोर्सेज़ की लिस्ट आ जाएगी कि कौन-कौन से कोर्सेज़ 3 महीने के थे बैच 1 में, और कौन-कौन से कोर्सेज़ 6 महीने के थे। तो इस तरीके से आपने अपने जो कोर्सेज़ की वो आइडेंटिफ़िकेशन कर लेनी है, और यहाँ पे सबसे पहले देखें कि एडवर्टाइज़मेंट में ना आपके पास सिर्फ मेजर डोमेन्स दी गई हैं।
सब डोमेन्स की मैंने आप देखिए पिक्चर्स आपको दिखा दी हैं। अगर आप ये पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो मुझे फ़ेसबुक पे जो पेज है हमारा लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको तमाम जो पिक्चर्स है वो सेंड करता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है? होपफुली हमारा इतना तो कवर एक पार्ट हो चुका है वीडियो का। सेकंड पार्ट जो आपने अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, आपने अपनी ओपीडी किस तरीके से रिसीव करनी है, पिन वगैरह भी हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने आ जाना है। इनकी इंशाल्लाह मैं आपको इनकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, इसका भी। ठीक है, जो-जो मैं आपको देखिए बेटा लिंक्स का बोल रहा हूँ इंशाल्लाह इट्स माय गारंटी कि मैं आपको तमाम ये जो लिंक्स है इसमें प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है तो जस्ट मैं अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबा दिए है। अगर आपका अकाउंट यहाँ बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है कैंडिडेट वाले पे। जैसे ही आप इस पे दबाएँगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है, आपका जो भी सीएनआईसी नंबर होगा विदाउट डैश आप एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा। मोबाइल नंबर आपने अपना लास्ट में एंटर करना है। दे ठीक है, सबसे पहले आपने नेटवर्क सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपने आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। फिर यूज़र नेम, यहाँ पे सबसे पहले देखिए यूर सीएनआईसी इज़ योर यूज़र नेम। इसका मतलब ये है कि जो आपका सीएनआईसी नंबर है ना वो आपका यूज़र नेम ही होगा, ठीक है? आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा ना आपने छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में एंटर करने के बाद जस्ट आपने क्रिएट एन अकाउंट पे दबाएँगे तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट काफ़ी कैंडिडेट्स का जो क्रिएट होने के बावजूद भी उनको अगर पासवर्ड वगैरह याद नहीं है, तो जस्ट आप फॉरगेट पासवर्ड वाले पे दबाएँगे। फॉरगेट पासवर्ड वाले पे दबाने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे अपना जो सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे ना, आपने और कुछ भी नहीं करना। देखिए, मेरी अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, वो तकरीबन 9 बज के 20 मिनट में बना रहा हूँ। 9 बज के 8 बज के 50 मिनट में जस्ट मैंने जो अपना पासवर्ड याद नहीं था, मैंने वीडियो बनानी थी आप सबके लिए, तो मैंने जस्ट यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर एंटर किया और मेरे पास तो ईज़िली ओपीडी कोड आ गया। इवन के एसएमएस मुझे आया है, उसके नीचे मेरा पासवर्ड भी था। तो आप सब कैसे बोल रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में सर हमें ओपीडी कोड वगैरह नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो बराए मेहरबानी आप थोड़ा सब्र कर लीजिए कि सब्र कीजिए, आपको लाज़मी ओपीडी कोड वगैरह आपका पासवर्ड आएगा। या फिर मैंने आपको ये भी काफ़ी कमेंट सेक्शन में कहा है कि आप फजर की नमाज़ पढ़ के जो सुबह के टाइम जो नेटवर्क हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है पाकिस्तान में, देर आप तब ट्राई कीजिए तो आपके पास लाज़मी आपका जो पासवर्ड आएगा एनी हाउ। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड का भी मैंने आपको बता दिया। देन आप आ जाएँगे साइन इन पर, साइन इन के आने के बाद यूज़र नेम आप वही अगेन अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। ओह सॉरी, आप अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे और जो भी आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपने साइन इन वाले बटन पे दबाएँगे, तो आपके पास जो ये वाला जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। कैंडिडेट प्रोफाइल, यहाँ पे देखिए कि आपने अभी कुछ चीज़ें अपने माइंड में लाज़मी रखनी है। बराए मेहरबानी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है, तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पेंडिंग में चला जाएगा। ना ही वो इदारा एक्सेप्ट करेगा, ना ही कोई और करेगा। सबसे पहले आपने इंटरव्यू फुल नेम एज़ पर योर एनआईसी करेंगे, आपने अपना लास्ट ही अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है। मेक श्योर आपने जो भी तस्वीरें वगैरह मोबाइल नंबर अपने और ईमेल एड्रेस ये वैलिड दीजिएगा। और आपने अपनी एनआईसी की तस्वीर जो अपलोड करनी है वो 20 केबी 500 250 केबी से कम होनी चाहिए, 250 केबी। और आपकी जो पिक्चर है वो भी 250 केबी से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने जो भी अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है ना, उसके अलावा आपने जो भी सर्टिफ़िकेट्स और डिग्री अपलोड करेंगे, जो उनकी भी साइज़ होना चाहिए वो 250 केबी से कम होना चाहिए, या 250 केबी हो या उससे कम होना चाहिए, ठीक है? अभी मैं आपको इंशाल्लाह आपने कौन-सी वेबसाइट को यूज़ करना है ये इसकी इंक्रीज़ करने के लिए वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ लाइव करके, ठीक है? जस्ट मैंने ऐसे ऐसे एक सर्च किया, तो देखिए रिसाइज़ इमेज टू दी व 250 केबी, जस्ट मैंने इस पर टैप किया। इंशाल्लाह मैं आपको इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। जस्ट आपने अपनी यहाँ पे पिक्चर ड्रॉप करनी है, सेलेक्ट पिक्चर करेंगे और आपके ऑटोमेटिकली जो 50 केबी तक जो पिक्चर है वो आ जाएगी विदाउट पिक्सल ब्रेक किए बगैर। बेसिकली मैं यही वेबसाइट यूज़ करता हूँ मोस्टली। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में मेरा नाम ऑलरेडी आ रहा है, आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होगी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में आप वो एंटर करेंगे, सीएनएस नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, मोबाइल नंबर भी आपका ऑलरेडी आ रहा होगा। ये दोनों चीज़ें आपकी ऑलरेडी इसलिए आ रही होंगी क्योंकि आपने जो साइन अप पर आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा ना, आपने ये दोनों अपनी इन्फॉर्मेशन दी होंगी, तो आपके पास ये दोनों चीज़ें पहले से आ जाएँगी। देन उसके बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रेज़िडेंस आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप वो एंटर करेंगे, डोमिसाइल आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट का आप वो एंटर करेंगे। वो एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा ना आप वो एंटर कर देंगे। पोस्टल एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आर हुआ एलिजिबल फॉर ज़कात, हाफ़िज़ कुरान है, आप सर्टिफिकेट स्पोर्ट्समैन हैं या यतीम है, बेवा है या तलाक आपकी हो चुकी है, आप माज़ूर हैं, जो भी अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं आ रहे तो जस्ट आपने इसे छोड़ देना है और सिंपली आपने सेव रिकॉर्ड पे दबाएँगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद जस्ट आपने आएँगे फिर नंबर सेकंड पे आएँगे तो अपलोड पिक्चर, जस्ट आपने अपलोड पिक्चर वाले पे दबाएँगे, जो आपकी पिक्चर का साइज़ है वो 250 केबी होना चाहिए।
ठीक है, आपके जो पिक्चर का साइज़ है वो 250 केबी होगा, तो जस्ट आपने अपलोड पिक्चर वाले पे दबाएँगे तो आपकी जो पिक्चर है वो अपलोड हो जाएगी। देन आप अगेन आएँगे सीनासी वाले की, आपने सीनासी की जो भी आपका शनाख्ती कार्ड होगा, आपने उसकी फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है। इसे अपलोड सीनासी फ़ॉन्ट फ्रंट तस्वीर पे आप अपलोड करेंगे जस्ट इस पे, तो आपने यहाँ पे जब अपलोड फाइल पे दबाएँगे, अपलोड फाइल पे दबाने के बाद आपकी जहाँ भी जो भी पिक्चर्स होंगी आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है? इस तरीके से आपका ये सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। नंबर थर्ड पे यहाँ पे आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगी ना आप वो एंटर करेंगे। मेरे पास फॉर एग्जांपल बैचलर्स की डिग्री तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। स्पेशलाइजेशन मेरे पास कौन सी कंप्यूटर साइंस की मैं वो एंटर करूँगा। कौन से मेरी यूनिवर्सिटी से की है, कितनी मेरी परसेंटेज आई है, हाईएस्ट इन्फॉर्म में है एजुकेशन है या नहीं, मैं यहाँ पे येस या नो कर दूँगा। अगर मेरे पास कोई भी स्किल्स वगैरह हैं तो ठीक है, अगर मेरे पास स्किल्स नहीं है तो मैं यहाँ पे नो भी कर दूँगा। यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे अपनी बैचलर्स डिग्री एंटर की है और यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाईएस्ट ये एजुकेशन है मेरी। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन नहीं भी है तो आपने यहाँ पे नो करना है। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि मैं इंटरमीडिएट मेरी की है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो मेरी बैचलर्स डिग्री चल रही है। तो देखा मेरी बैचलर जो है वो चल रही है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो मेरी हाईएस्ट नहीं है, वो मेरी लोवेस्ट हो चुकी है। तो आपने ये वाली चीज़ अपने मायने में लाज़मी रखनी है, ठीक है? फिर यहाँ पे आप नीचे आएँगे जो भी आपकी मार्कशीट्स वगैरह होगी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जस्ट आपने उसकी एक ही तस्वीर अपलोड करनी है एज़ अ प्रूफ कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी सही जा रहा है, ठीक है? इस तरीके से आपकी जो वो प्रोफ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। प्रोफ़ाइल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपके पास एजुकेशन लेवल वगैरह हर एक चीज़ आ जाएगी। देन आप आ जाएँगे एप्लीकेशंस पर। जैसे आप एप्लीकेशन पे आएँगे तो यू कैन अप्लाई फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आप इनमें से किसी एक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखिए कि हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम आ रहा है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एस्थेटिक हेल्थ केयर एंड द सर्विसेज आ रहा है, स्पेशल मिलिट्री और द लैंग्वेजेस के भी कोर्सेज हमारे पास करवाए जा रहे हैं। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? अभी यहाँ पे देखें तो ये वही एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ आ चुकी है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने मेजर डोमेन्स डिफाइन की गई हैं। अभी जब इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो अंदर सब डोमेन्स आएँगे, भी मैं आपको दिखाऊँगा। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। मैंने जस्ट इस पे टैप किया तो मेरे पास इन्होंने क्या किया कि आपकी अपनी जो आपने भी जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ऐड नहीं की, आप सबके लिए, तभी मैंने इसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो मैं अपनी ट्रेड सेलेक्ट करूँगा ना, यू कैन अप्लाई फॉर ओनली वन ट्रेड। यहाँ पे आप सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा के लिए आप अप्लाई ना कीजिए। एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए आप अप्लाई ना कीजिए। देखिए जहाँ पे जो चीज़ मेंशन की गई है आपने जस्ट उसी को ही फॉलो करना है, ठीक? यहाँ पे अगर क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया पे आप इस पे भी दबाएँगे तो यहाँ पे भी आप इनकी क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से कोर्स के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है, ठीक है? ये वही चीज़ है जो कि अभी मैंने आपको एडवर्टाइज़मेंट में दिखाई हैं। अगर स्किल्स ना भी हो देन भी आप इन कोर्सेज़ में अप्लाई ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें, ये तमाम कोर्सेज़ की लिस्ट आ जाएँगी, उसके अलावा एजुकेशन लेवल भी आ जाएगा, ट्रेड नेम वगैरह हर चीज़ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ जाता हूँ कि यहाँ पे सिंपली मैं बाय इंस्टीट्यूट भी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कर सकते हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कि भाई मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में कौन-कौन सी क को कोर्सेज़ हैं, कौन-कौन सी क जगह करवाए जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, KARACHI। ठीक है? यहाँ पे कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कराची कुरंगी, कराची मलीर पे आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कराची मलीर मेरे पास जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे देखिए कौन-कौन से मेरे पास कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये तमाम कोर्सेज़ की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? ये देखें, मेरे पास जो कौन सी डोमेन मैंने सेलेक्ट की थी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, ये आ जाएगा। और इस यहाँ पे मेरे पास एड्रेस भी आ जाएगा कि मलीर में मेरे पास कौन-कौन से कोई जो सेंटर से कोर्स करवा रहे हैं। इस तरीके से आपने बाय डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हैं कि आपने कौन से अपने जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप वो भी एंटर कर सकते हैं। अगर आप बाय इंस्टीट्यूट बाय ट्रेड भी करना चाह रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं कि आप बाकायदा यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सी ट्रेड में अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ यहाँ पे एडवांस पाइथन में और एप्लीकेशन में। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ हैदराबाद। ठीक है। अभी हैदराबाद में देखता हूँ कि कौन-कौन से ये जो कोर्सेज़ करवा रहा है इदारा। यहाँ पे गैक्सटन करवा रहा है, गैक्सटन एजुकेशन, एमआईटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन करवा रहा है और एपटेक करवा रहा है, ठीक है? इस तरीके से आपने दोनों तरीकों से जो अपने कोर्सेज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं बाय डिस्ट्रिक्ट और बाय ट्रेड। इससे आप सबको ये आसानी होगी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ फैसलाबाद में बैठा हूँ और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई फैसलाबाद के कौन-कौन से इंस्टीट्यूट में मुझे कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कैंडिडेट जो देखता है कि मेरे घर के करीब हो। तो इस हिसाब से इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ की कि आपने अपने बाय डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी देख सकते हैं कि मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कौन-सी इदारे जो कोर्सेज़ करवा रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बाय ट्रेड भी देखना चाह रहे हैं तो आपने कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करेंगे और यहाँ पे वही चीज़ आ जाएगी कि आपके पास वो तमाम लिस्ट आ जाएगी कि कौन-कौन से जो डिस्ट्रिक्ट में आपके जो इंस्टीट्यूट है वो ये कोर्स करवा रहे हैं।
इसके अलावा यहाँ पे स्विच टू द अदर प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे इस पे दबा दिया। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे भी मेरे पास जो भी ट्रेड्स आएँगी ना वो तमाम बैंकिंग एंड फाइनेंस की आ जाएँगी, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है तो जस्ट आपने क्वालिफ़िकेशन वाले बटन पे दबाएँगे। ये तमाम अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वो बैंकिंग एंड फाइनेंस के कोर्सेज़ की आ जाएगी कि इसके लिए मेरे पास क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है? जस्ट मैंने यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन किया तो तमाम ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। इस तरीके से आपने तमाम जो है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लाज़मी चेक करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप कोई भी लैंग्वेजेस वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहें तो मैंने यहाँ पे इस पे दबा दिया। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे ट्रेड्स पे दबाऊँगा तो तमाम मेरे पास अब ये देखिए अरबिक लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, आइट्स यहाँ पे ये तमाम कोर्सेज़ हैं, ठीक है? ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ चाइनीज़ का। चाइनीज़ का करना चाह रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा हैदराबाद जो है, मैं हैदराबाद हूँ बेसिकली हैदराबाद, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। हैदराबाद में मेरे पास देखें कौन-कौन सी जगह ये कोर्स करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। इस तरीके से आप लैंग्वेजेस के जो भी आपके कोर्सेज़ वगैरह आप उनकी भी लिस्ट अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया जस्ट आप इस पे दबाएँगे तो तमाम ये क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया आ जाएगा कि यहाँ पे आपके पास कौन-कौन सी तालीमी काबिलियत इसके लिए होनी चाहिए, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको इतना ही तो समझ आ चुका होगा। इस तरीके से आपने तमाम जिस डोमेन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाज़मी चेक कीजिएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल के लिए अप्लाई करना चाहें तो मैंने यहाँ पे इस पे दबा दिया। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास अभी जो ट्रेड्स आएँगी वो ये वाली आ जाएँगी और इसके अलावा यहाँ पे अगर क्वालिफ़िकेशन डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास अभी यहाँ पे जो भी सब डोमेन्स आ रही हैं, वो ये वाली कैटेगरी की आ रही हैं, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल की आ रही है। ट्रेड नेम यहाँ पे आ रहा है कि किसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह रिक्वायर्ड है, स्किल्स की ज़रूरत है या अभी या नहीं। इस तरीके से आपने जो अपनी प्रोफ़ाइल को कंप्लीट करना है इसको देख-देख के। जैसे ही यहाँ पे आप कोई भी एक सिलेक्ट ट्रेड कर लेंगे तो जस्ट आपने यहाँ पे एडिट ट्रेड पे दबाएँगे। ऐड ट्रेड पे दबाने के बाद यहाँ पे जो आपके पास उस इदारे का नाम आ जाएगा, आपने कौन सी ट्रेड सेलेक्ट की होगी वो और उस आपका उस इदारे का एड्रेस आ जाएगा। ये ऐड करने के बाद जस्ट आप आ जाएँगे डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड पे आएँगे तो यहाँ पे आपके पास तमाम यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि जिन कोर्सेज़ में आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखेंगे यहाँ पे जो भी मेरे पास प्रीवियस बैचेज़ के कोर्सेज़ थे मैंने वो वहाँ पे अप्लाई किया था तो मैं मेरे पास देखिए क्योंकि मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग में चलेगी जो कि मैंने सही फिल अप नहीं की थी, तो ये मेरे पास अंडर क्वालिफ़िकेशन में चलेगी और कोई मेरे पास पेंडिंग में भी है, ठीक है? और यहाँ पे जो आपको बाकायदा आपकी जो भी डेट्स वगैरह हुई ना, आपको यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन की डैशबोर्ड पर ही मिलेगी। आप मेरे से काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर हमें डेट का किस तरीके से पता चलेगा? देखिए बेटा, जैसे आपने कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे ना, मैंने किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वेब डेवलपमेंट का फैसलाबाद में कोर्स सेलेक्ट किया है, तो मेरे पास यहाँ पे डैशबोर्ड पे उस इदारे का नाम भी आ जाएगा, कोर्स का नाम भी आ जाएगा और मेरे पास बाकायदा उस इदारे की तरफ से मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस आएगा, चैट आएगा या मुझे मेरे सिम वाला जो नंबर होगा उस पे एसएमएस आएगा या मुझे डैशबोर्ड पे या तो उस डेट की उस इदारे की डेट दे दी जाएगी कि इस डेट पर आपका टेस्ट होगा। देखिए इन कोर्सेज़ के लिए आपका लाज़मी टेस्ट होगा। टेस्ट आपका किस तरीके से होगा उसकी मैंने 3 से 4 एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है जिसकी इंशाल्लाह लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा या बेसिकली ये लिख दीजिएगा नेफ्टेक टेस्ट एमसीक्यूज़ बाय लेट्स लर्न विद उमर अली। जैसे आप ये एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है 3 से 4 वीडियोज़ आ जाएँगी जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से होंगे। आप इंशाल्लाह वो वीडियोज़ को देख लीजिएगा जो भी आपका टेस्ट का क्राइटेरिया वो बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। इट्स माय श्योरिटी विथ यू। ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। अगर इसके अलावा अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप चाहें तो मुझसे बहुत डायरेक्ट राब्ता भी कर सकते हैं फेसबुक पेज के थ्रू। हम बिल्कुल मुनासिब सी चार्जेज़ में आपका जो ऑनलाइन अप्लाई का तरीका है वो हमारी ज़िम्मेदारी पर हम आपको इंशाल्लाह कंप्लीट भी कर देंगे। और आप बेफ़िक्र हो जाएँ और उन कोर्सेज़ की जो डेट है वो लाज़मी एक्सटेंड होगी क्योंकि लास्ट ईयर भी हुई थी, जून-जुलाई में भी हुई थी और कम से कम 1 हफ़्ता या 15 दिन इन कोर्सेज़ की जो वो डेट लाज़मी एक्सटेंड होगी। इट्स माय शॉर्टली और ये तमाम बातें जो मैं आप सबके साथ करता हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस पे कर रहा होता हूँ, ठीक है? तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको सिंपल सा था और सिंपल सा करके बता दिया है कि किस तरीके से आपने अपनी फॉरगेट पासवर्ड करना है, प्रोफाइल को किस तरीके से आपने कंप्लीट करना है और इसके अलावा प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने कौन-कौन से कोर्सेज़ आपने सेलेक्ट करने हैं, किस हिसाब से किस हिसाब से आपने डिस्ट्रिक्ट को देखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, बाय ट्रेड किस तरीके से होगा और उन कोर्सेज़ के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो भी मैंने आप सबको इवन की हर एक चीज़ लाइव करके दिखा दी है विदाउट वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किए बगैर। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच सके। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और अच्छी बात पता चलूँ जो कि पंजाब के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है सीएम पंजाब की जानिब से
जो कि टूरिज़्म इंटर्नशिप टू 2025 की जाने से जो कि नंबर ऑफ इंटर्नशिप 1000 है और उसकी जो आपको माहाना वज़ीफ़ा दिया जाएगा वो आपको ₹60,000 माहाना वज़ीफ़ा दिया जाएगा। जिसकी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है कि आपने किस तरीके से अपनी प्रोफ़ाइल को कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ आप हमारा फ़ेसबुक जो हमारा जो यूट्यूब पेज है, आप वहाँ भी आके सर्च कीजिएगा हमारे चैनल को, तो फर्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे ये वीडियो आ रही होगी, तो आप यहाँ से भी लाज़मी अप्लाई कीजिएगा, बहुत ये अच्छी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।